हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पढ़ाने वाला हूँ भारत का संवैधानिक स्रोत। भारत के जो संवैधानिक जो स्रोत है वो पढ़ाने वाला हूँ। और किस किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, किसका सर्वाधिक प्रभाव, ये सभी मैं बताने वाला हूँ। और इनको कैसे याद करना है वो इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बना रहना है। और कैसे कैसे इसको मतलब आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, लिख के फिर याद करना है। तो चलते हैं। सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। उस सर्वाधिक जो किस देश का प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है इंग्लैंड, यानी ब्रिटेन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इंग्लैंड का यानी ब्रिटेन का जो यहाँ शासन चल रहा था उसमें जो नियम बनाए गए वो अधिकांश नियम इसमें लिए गए। इसमें जो जो एक्ट बनाए गए थे उस एक्ट से 1935 का भारत शासन जो अधिनियम है, जो एक्ट है उसका लिया गया। इस तरह मतलब सर्वाधिक प्रभाव उसका पड़ा है। तो उसमें चलते हैं हम। संसदीय शासन पद्धति है, संसदीय विशेष अधिकार है, द्विसदनीय प्रणाली है, मंत्रिमंडल प्रणाली है, विधि का शासन है, विधायिक प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है, परमाधिकार है। ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? ये इंग्लैंड से लिए गए। तो आपको ऐसे लिख लेके याद करना है। संसदीय शासन, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय जो प्रणाली है, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधि शासन, विधायिक प्रक्रिया, एकल नागरिकता, परमाधिकार है। परमाधिकार मतलब विशिष्ट अधिकार। एकल नागरिकता यानी भारत की क्या है, पूरे भारत में एकल नागरिकता, एक नागरिक। ऐसे नहीं है अमेरिका की तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग नागरिकता है, तो ऐसे नहीं है, सिर्फ एकल नागरिकता है भारत की जो। और ये जो आपके CAG है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, जिसकी अनुच्छेद 148 तहत क्या होगा, भारत में क्या होगा, कंट्रोल ऑडिटर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 148 तहत। वो भी यहाँ से लिए गए। महान्यायवादी है वो भी लिए गए, ये यहाँ से लिए गए। अभी चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीशों को जो उठाने की प्रक्रिया वो भी अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन, एक शब्द है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब है कि न्यायालय, जो न्यायालय है वो जो संसद द्वारा जो बनाया गया जो भी एक्ट है, जो भी अधिनियम है, उनको क्या कर सकता है, उनका पुनरावलोकन कर सकता है, उनकी जांच कर सकता है कि ये सही है कि नहीं। ये उसकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। ये अमेरिका से ली गई है। जो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, राष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद है सॉरी, ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से, जो अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर है। भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, ये मूल अधिकार है जो यहाँ से लिए गए। कानून का जो समान संरक्षण है वो यहाँ से लिए गए, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए। तो ऐसे आप लिख लेके याद करो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो पदों जो हटाने की प्रक्रिया है वो है, राष्ट्रपति महाभियोग है, राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, प्रस्तावना है। ये सारे कहाँ से लिए? प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। जो प्रस्तावना है ना ये यहाँ से ली गई है। और जो प्रस्तावना की भाषा है ना वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ये ध्यान रखना, ये से कन्फ्यूज नहीं होना कि जो प्रस्तावना है वो तो ली गई अमेरिका से, और जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब चलते हैं हम कनाडा। जो सशक्त केंद्र की जो संघीय व्यवस्था है, सशक्त केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था है, सशक्त यानी केंद्र, केंद्र क्या होगा? सशक्त होगा, विशिष्ट शक्तियाँ होगी, अवशिष्ट शक्तियाँ, विशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो इसी का सशक्तता का उदाहरण है, ठीक है। ये केंद्र में, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति है। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जो परामर्श लेने की जो शक्ति वो भी इसी में है, परामर्श लेना। उसके बाद चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? पर अभी बताया, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और स्वतंत्रता किसकी? व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या ली? याद रखना आपको, जो प्रस्तावना की भाषा है, संयुक्त बैठक है, समवर्ती सूची है और स्वतंत्रता किसकी? व्यापार और वाणिज्य। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको याद कर सके। लिखना तो था व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, लेकिन मैं स्वतंत्रता शब्द तीनों को, संयुक्त बैठक, समवर्ती, स्वतंत्रता पास पास में करने, याद होने के लिए लिहाज से आपको क्या पास पास में लिखा है। इसी तरह मैंने इनको ये याद करने के लिए आपको क्या लिखा है? पास पास में लिखा है। आपको याद करने के लिए क्या लगेगा? हेल्पफुल रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद सकते हैं दक्षिणी अफ्रीका। तो संविधान जो संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली गई है इसी से, किससे? दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। और जो राज्यसभा का जो सदस्य है उनके जो निर्वाचन का जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? ये भी दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। उसके बाद चलते हैं हम रूस, पूर्व सोवियत संघ। पहले नाम था इसका पूर्व सोवियत संघ, अभी है रूस। तो रूस है ना, इसलिए मूल कर्तव्य। हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को क्या बता रहे हैं कि आपके ये मूल कर्तव्य, किसी को उनका कर्तव्य बताने हैं, वो क्या जाते हैं? रूस जाते हैं। तो इस तरह आपको क्या याद रखना है? मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है।
और प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के आदर्श, वो भी कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। और उसके बाद चलते हैं फ्रांस के अंदर। फ्रांस में क्या प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता का जो आदर्श है वो कहाँ से लिए गए? फ्रांस से लिए गए हैं। गणराज्य की जो अवधारणा है वो भी कहाँ लिए गए? फ्रांस से लिए गए। गणराज्य यानी गण यानी जनता के द्वारा जो शासन है वो कहाँ से लिए गए? गणराज्य जर्मनी से लिया गया गणराज्य की अवधारणा। फिर जर्मनी से जो संघ की जो आपातकाल की जो शक्तियाँ हैं वो कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन है ना वो भी कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। और जापान से ली गई विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।